वो शक्ति, वो सामर्थ्य नहीं होने के बावजूद भी आपको लगता है कि नहीं, मेरा दम घुट रहा है इस रिश्ते से और मुझे तो किसी भी कीमत में बाहर निकलना है, जबकि सामर्थ्यवान नहीं हो, सक्षम नहीं हो, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी कहता है नहीं, कुछ भी हो, मरने से तो अच्छा है कि मैं इससे बाहर निकल जाऊं। ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्तमहमाय विश्वरूपे नमस्तुते। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये होती कि डिसीजन लेना, पहला कदम उठाना। क्या पॉसिबल है? अगर है, देख लो अपने आप को। समाज से पूछने से ज़्यादा बेहतर है खुद को देख लो कि जब हम इससे बाहर निकलेंगे तो फिर मेरी स्थिति क्या होगी और कितना संघर्ष करना पड़ेगा, कितना कुछ झेलना पड़ेगा, कितनी बातें सुननी पड़ेगी। सब तरह की चीज़ें होती हैं। मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दूं आपको। ये लगभग 4-5 साल पहले की बात है। एक जान पहचान के हैं, अच्छे मित्र भी हैं, और उन दोनों की शादी हुई। हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में रहते थे। लड़ाइयाँ खूब चलती थी, रोज़ रोज़ की लड़ाइयाँ चलती थी आपस में। लड़ाइयों के कारण से घर के माता पिता, भाई बहन सब परेशान होने लगे। हालत ये हो गई कि घर में मतलब पुलिस कंप्लेन भी हो गया। पत्नी पुलिस को भी बुला लेती थी और समाज में बड़ी वो जग हंसाई वाली स्थिति आ गई कि भाई लोग देखते थे ये कैसा घर है, कैसा परिवार है, अभी शादी हुई, अभी कुछ दिनों के बाद से घर में पुलिस भी आ रही है और लोग क्या कह रहे हैं, इस तरह की बात उठनी शुरू हो गई है। लेकिन क्या हुआ कि फिर भी ये दोनों आपस में लड़े जा रहे हैं। तो मामला इतना बड़ा कि घर वाले अब बोलने लगे कि भाई कोई एक फैसला कर लो, या तो रहना है तो एक साथ दोनों रहो, शांति से रहो, या फिर नहीं रहना है तो बेहतर है अलग अलग रहो। लेकिन ये सेपरेट भी नहीं रहते थे, डिस्टेंस भी नहीं रखते थे, और उसके बाद से लड़ाइयाँ भी चलते रहती थी। तो बात मेरे तक आई तो मैंने उनसे बात की, हस्बैंड से मैंने बात की कि भाई आप लोग ऐसा क्यों लड़ते हो, क्यों करते हो? तो उसकी गलती है, उसकी कमी है, वो ये नहीं करती, वो नहीं करती। जब पत्नी से बात हुई तो वो भी 50 गलतियां बता दी कि पति में ये कमी है, वो कमी है, सारी बातें हो गई। फिर मैंने कहा कि भाई आप ऐसा क्यों नहीं करते हो, पति को मैंने कहा ऐसा क्यों नहीं करते हो कि कुछ दिन थोड़ा सा दूरी बना लो। आप पत्नी को मायके भेज दो, आप रहो, थोड़ी सी दूरी जब बढ़ेगी तो नज़दीकियाँ मन की बढ़ती हैं। फिर मतलब एक दूसरे को इंसान मिस करने लगता है और फिर उसको फिर से लगता है कि नहीं छोड़ो साथ में रहेंगे, मतलब प्रेम थोड़ा सा बढ़ता है, मानसिक प्रेम बढ़ता है, फिर से लगाव होगा, फिर कुछ दिनों के बाद से आ जाना, साथ में रहना। तो पतिदेव क्या कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों? मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं ऐसे अकेले नहीं रह सकता। मैंने कहा हद हालत है भाई आपकी, तो साथ में रह भी नहीं सकते नॉर्मल, और कुत्ते बिल्लियों की जिंदगी जी रहे हो। आपके कारण से आपकी पूरी फैमिली, माता पिता सब के सब प्रताड़ित हो रहे हैं, भाई बहन, मतलब उनके ऊपर लोग हंस रहे हैं, उनके जो मित्र हैं वो घर पे आना बंद कर चुके हैं। तो ये कुत्ते बिल्ली वाली जिंदगी जी रहे हो, अपनी इज्जत का तो ख्याल नहीं है और दूसरे को भी जीने नहीं दे रहे हो, और फिर दूसरी बात ये भी कर रहे हो कि हम उसके बिना रह भी नहीं सकते। तो रहो ना भाई, तुम्हारी अगर कमजोरी है, ये तुम्हारी मानसिक कमजोरी है कि उसके बिना नहीं रह सकते, तो शांति से रहो। फिर बीच में ईगो क्यों लाते हो कि मैं जैसा चाहता हूं वैसा वो करे? वो क्यों ईगो लाती है कि जैसा मैं चाहती हूं वैसा करो? भाई दोनों को कॉम्प्रोमाइज करो, अपनी कमजोरी को समझ लो और दोनों कॉम्प्रोमाइज करो, लेकिन कम से कम माता पिता के लिए घर में नर्क तो मत बनाओ। तो ये स्थिति क्या है? ये सेम वही स्थिति है कि इंसान तो चाहता है कि एक ऐसी जिंदगी में जियो जो कि एकदम आइडियल हो, एक बेहतर हो, स्वर्ग जैसी जिंदगी हो, लेकिन उसकी जो शर्तें हैं उसको पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि मेरे जीवन में किसी तरह का कला ना हो, कोई बुराई ना हो, लेकिन अच्छाइयों की जो शर्तें हैं उसको पूरी करने के लिए वो तैयार नहीं है। क्या उम्मीद करोगे? तो अब ऐसे लोगों से अगर जो कमज़ोर हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके अंदर कोई कमी है, तो वो क्या कहेंगे, वो क्या डिसीजन लेंगे? फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, सिर्फ सजेशन लेते हैं। और मैंने उनको ये भी देखा कि वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाकर भी पूछा करते थे कि मेरे घर की शांति के लिए क्या करना चाहिए। तो कई एस्ट्रोलॉजर्स ने उनको कई पत्थर वत्थर भी दे दिए थे कि हाँ ये अंगूठी में लगा कर पहनो।
तो किसी ने बता दिया कि भाई रोज़ गौ माता को जाकर हरी घास खिलाया करो, उससे घर में शांति आएगी। घास खिलाते थे वो जाकर, अच्छी बात है, खिलाना चाहिए, बढ़िया है। लेकिन शांति लाने वाला कौन है? पति पत्नी के बीच की लड़ाई चल रही है तो शांति लाने वाला जो सबसे बेहतर अगर कोई है तो वो पत्नी है या फिर पति है, क्योंकि लड़ाई आप ही कर रहे हो, शांति भी आप ही लाओगे। तो जहाँ ज़रूरत है जिस विषय पे विचार करने की वो आप लोग कर नहीं रहे हो और समाधान कहीं और ढूंढ रहे हो। तो इस तरह के लोग समाधान की बातें खूब करते हैं, चर्चाएं बहुत करते हैं, लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले पाते, कोई स्टेप नहीं उठा पाते, क्योंकि उनकी कमजोरी है, विवशता है। और उस कमजोरी को किसी से बताते भी नहीं है कि मेरी कमजोरी है, मैं किसी के साथ रहकर बेइज्जत क्यों हो रहा हूं, क्योंकि उस कमजोरी से मैं बाहर नहीं निकल सकता, ये मेरी विवशता है। तो भाई आप अपनी सच्चाई समझो और समझ कर उसके बाद से कॉम्प्रोमाइज करो। फिर यहां ये सवाल ही नहीं उठता है कि हमें नहीं रहना चाहिए या रहना चाहिए, या हमें इस रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहिए या इस रिलेशन को ब्रेक कर देना चाहिए। ये ब्रेक कर देना, कंटिन्यू करना, या फिर हम कहीं और सेपरेट हो जाएं, इससे बाहर निकल जाएं, वो शक्ति, वो सामर्थ्य नहीं होने के बावजूद भी आपको लगता है कि नहीं मेरा दम घुट रहा है इस रिश्ते से और मुझे तो किसी भी कीमत में बाहर निकलना है, जबकि सामर्थ्यवान नहीं हो, सक्षम नहीं हो, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी कहता है नहीं कुछ भी हो, मरने से तो अच्छा है कि मैं इससे बाहर निकल जाऊं। अगर निकलना चाहते हो तो फिर उस निकल जाने के बाद जो परिस्थितियां आएंगी, जो समस्याएं आएंगी, उसको झेलने के लिए, उससे लड़ने के लिए, जूझने के लिए क्या तैयार हो? अगर हो तो करो, क्योंकि इंसान कितनी भी गहराई में क्यों न गिर जाए, अगर वो प्रयास करेगा तो फिर से भगवान की शक्ति उसे मिलती है और वो ऊपर उठ सकता है।